गुरु तेग बहादुर की 401वीं सालगिरह। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 401वीं जयंती यानी प्रकाश पर्व धुबरी में धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। आज धुबरी के श्री सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गुरुद्वार पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 401वीं जयंती पूरी धार्मिक परंपरा के अनुसार 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ मनाई गई। गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जयंती यानी प्रकाश पर्व 22 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो 3 दिन तक कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। नवभारत समाचार धुबरी से सुकन्या दे की रिपोर्ट। जो श्रद्धा कर सेवन गुरु पाए बोले सोनिहाल। मैं अनिल कुमार असिस्टेंट कमांडेंट B48 बटालियन CRPF में और धुबरी में तैनात है 48 बटालियन। और हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। अभी हमने मस्जिद में भी एक इफ्तार पार्टी दी थी, जिसे सभी लोगों ने सराहा है, बहुत उसको अप्रिशिएट किया है। चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, कहीं भी हो, चर्च हो, इस प्रकार के कार्य सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, धार्मिक एकता के लिए हम लोग करते ही रहते हैं। लोगों में जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार की भावना पैदा करने के लिए, भाईचारा की भावना पैदा करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते ही रहते हैं। और आज 401वीं जयंती गुरु तेग बहादुर जी की मनाई जा रही है। उसमें हमने अपनी तरफ से जितना हमारे से बन पड़ा हमने दान देने की भी कोशिश की है। और बीच बीच में भी हम लोग गुरुद्वारे में आके लंगर वगैरह भी प्रसाद खाते रहते हैं। और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित होते हैं, उसमें भी हमारे को बुलाया भी जाता है और हम अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर आते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और दूसरा आपका मैं बताना चाहूँगा कि सिख धर्म का जो है, आप सभी जानते हैं कि मुझे इसमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक संदेश देना चाहूँगा CRPF की तरफ से कि सिख धर्म का चाहे कोरोना में देख लीजिए कितना बड़ा इन्होंने सहयोग किया है। आज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल सिख धर्म के खोल रहे हैं, सिख धर्म के द्वारा खोले जा रहे हैं। दूसरी तरह के प्रोग्राम भी, चाहे कहीं भी आपको भूख से अगर लोगों को रोटी की चिंता होती है तो सिख धर्म एकदम से आगे पहुंच जाता है। हमारे को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि फिर ये दंगे क्यों चल रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं हम गुरुओं के दिए हुए शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुओं की दी हुई शिक्षा को फॉलो करना चाहिए। उनके जो भूल चुके हैं हम उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, ताकि हम सब भाईचारे से रह सकें। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में CRPF के भी हैं और सिविलियन भी हैं, मुस्लिम लोग भी आए हैं, हिंदू लोग भी आए हैं, सिख हैं ही यहाँ पर, क्रिश्चियन भी आए हैं। ये एक विजय हेमराम सर हैं, क्रिश्चियन हैं, ये भी आए हैं। तो हमारे सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठा अगर कार्य करेंगे, न केवल भारत आगे बढ़ेगा बल्कि पूरा का पूरा संसार आगे बढ़ेगा। ये गुरुओं की शिक्षा है, इसको हमारे को फॉलो करना चाहिए। जी की फतेह। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग भी हम लोग के गुरुद्वारा में आके गुरु तेग बहादुर जी की इस प्रकाशोत्सव में 401 साल मना रहे हैं। आप लोग भी भाग ले रहे हैं बीच में, और सब संगतें बंगाल से, असम से, हर जगह से संगतें हुम आके आती हैं। हमें बहुत खुशी होती है। और ये स्थान ऐसा है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने आके चरण पाए। तो धोबड़ी से हो गया धोबड़ी साहब होना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? साहब हारे को नहीं मिलते। एक गुरु तेग बहादुर साहब ही हैं जिन्होंने धोबड़ी साहब का नाम धोबड़ी का धोबड़ी साहब रखा। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश दिया हिंदू धर्म के लिए। कुछ कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने आके बोला, गुरुजी हम लोग के जनेऊ औरंगजेब उतार रहा है, और 1.25 मन जनेऊ उतार के तब औरंगजेब पानी पीता था। अब 1.25 मन जनेऊ का वजन कितना होता है हम लोग सब जानते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी बोले, भाई इसके लिए तो किसी अच्छे आदमी का बलिदान देना पड़ेगा। तब गुरु तेग बहादुर जी छोटी उम्र में 7-8 साल के थे। तब गुरु तेग बहादुर जी के पास गुरु गोविंद सिंह जी आगे बोला, पिताजी आपसे अच्छा आदमी कौन है, आप ये जाके बलिदान दीजिए। तो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए। बहुत लंबा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। दिल्ली गए, उनको अरेस्ट किया गया। तो गुरु तेग बहादुर जी एक ही बात बोला कि आप हमें मुसलमान बना लीजिए, सारी हिंदू दृष्टि मुसलमान बन जाएगी। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनको बहुत सतिये दिए, बोला आपको राज दे देंगे, शर्तें दे देंगे, आप जो चाहेंगे वो दे देंगे, आप मुसलमान धर्म कबूल करो। उन्होंने एक ही बात बोला, मेरा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन अपना धर्म हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने वहाँ जनकारा बुला दिया, बोले सोनियाल। तो उनका आप लोग सब जानते हैं, दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा अभी भी स्तोत्र है, वहाँ पर चौक में खड़े करके तलवार से उनका शीश अलग कर दिया गया इस हिंदू धर्म के लिए। आज गुरु तेग बहादुर नहीं होते तो हिंदू धर्म नहीं होता। होते ना गुरु तेग बहादुर तो सुन तो होती सबकी। हिंदू धर्म का नाम नहीं होता, इस्लाम धर्म होता। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने हमारा हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर